एक जिन्नाती हाफिज था, वो 12 साढ़े 22 पारे एक रात में सुनाता था तरावी में, लास्ट में शबीने में। हालांकि ये नहीं सुनाना चाहिए, अगर आप आराम से पढ़ते हैं 10 पारा एक रात में, 10 अगले उसमें, 10 उसमें, 3 रात में शबीना बोलते हैं। वहां पर उत्तर प्रदेश में ये रिवाज आज भी है, खुसूसन मशरिकी मगरिबी उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, इन सब इलाके के अंदर में आज भी है शबीना। हम लोग क्या करते थे, मदरसे में पढ़ते थे, बस कभी इस हाफिज साहब के पीछे चले गए, बस उल्टा पुल्टा पढ़ा के एकदम पूरे सफा पढ़ देते थे उसके पीछे, परेशान करके भाग। 6 दिन का सुनाते थे, 10 दिन का सुनाते थे। तो वहां बात यह आई कि फलां हाफिज साहब तो एक दिन में एक रात में 22.5 पारे सुनाते हैं, ये रिकॉर्ड है। उसका नाम ही जिन्नाती हाफिज था। नाम नहीं लूंगा वरना वो सोशल मीडिया पे देखेगा तो मुझे फोन करके कहेगा। तो वो जिन्नाती हाफिज के नाम से मशहूर है। उसके बाद एक आदमी की उनसे 24 का आंकड़ा, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, अब्दुल्ला उस वक्त नाम नहीं पड़ा था, मेरा नाम सालिम था, सालिम कमर अररिया भी। उन्होंने कहा सालिम आओ, ये हाफिज साहब इसका रिकॉर्ड तोड़ना। पिछले 12 साल से इसका रिकॉर्ड है, ये जिन्नाती हाफिज है, ये एक रात में 22 साढ़े 22 पारा पढ़ा और इसने कहा कि कोई नहीं पढ़ पाएगा, और आज तक कोई पढ़ भी नहीं पाया। हमने कहा कि मैं कबूल करता हूँ। हम लोग बच्चे थे, चले गए पीछे, वो एक मस्जिद में, हम दूसरी मस्जिद में। उसने शुरू किया, हमने भी शुरू किया। 20 तक जाते जाते रकात खत्म हो गई, 20 रकात हो गई। उसके बाद फिर बात यह आई, जब बात शबीना मुकम्मल होने के बाद उस हाफिज साहब ने कहा कि अरे कोई मुकाबला कर पाएगा, हार गए उस साल। अगले बार हमने तैयारी की मुकम्मल, हमने कहा कि नहीं अब तो छोड़ेंगे नहीं इस बार। पूरी तैयारी की, ढंग से खड़े हुए हम लोग। पहली रकात में 6 पारे हमने पढ़े, दूसरी में हमने 3 पारे पढ़े, यानी 2 रकात में 9 पारा हमने पढ़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। और ढंग से, माशाअल्लाह, अच्छे अंदाज में आप सुन सकते, आप समझ भी सकते थे। जनाब जब 3:30 बजे का टाइम हुआ, 6 मिनट मात्र बचा था शहरी करने में, तो 23:30 पारा ये नाचीज आपका पढ़ चुका था। पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम समगच्छादवम संवदत्वम संवो मनानसी जानताम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत और इस पिंडाल में तशरीफ़ लाए हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, माशरे की इस्लाह के उन्वान पर आपका ये जलसा है। कई सालों के बाद आपकी इस बस्ती में एक दीनी जलसा हो रहा है, दीनी महफिल मुनाकिद की गई है, और बड़े खूबसूरत अंदाज में अराकीन जलसा ने, पूरी बस्ती वालों ने, कमेटी के लोगों ने इस जलसे को मुनाकिद किया। हम उनको दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नूरानी महफिल को हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। वक्त तो काफ़ी हो चुका है, 3 बजे अक्सर जगहों पर जलसा मुकम्मल हो जाया करता है। 1, 1:30, 2 बजे तक, 1 बजे तक तकरीबन जलसे का इख्तिताम अक्सर जगहों पर मैंने देखा है। अब वो ज़माना नहीं रहा, मगर आपके इस इलाके में बीरनगर, बिसरिया, नया भरगामा, यहाँ के लोगों में जोश और जज्बा है कि अभी तक आप लोग ताज़ा दम होकर अपने इस जलसे को कामयाब करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह आपके इस हौसले और आपके इस नेक नियति को कबूल फरमाए। साथियों, यकीनन हमारे माशरे में इतनी सारी खामी, कमी, कोताही है, खुसूसन हम मुसलमानों में,
कि जिसका मुहासबा करना बहुत ज़रूरी। आज हम पर अगर कोई दिक्कत और परेशानी आ रही है तो हम किसी सरकार को या किसी विभाग को या किसी कम्युनिटी को कोसते हैं, गाली देते, मगर अपने ज़िंदगी के तरफ, अपने आमाल के तरफ, अपने पर्सनल लाइफ के तरफ हम लोग निगाह उठाकर नहीं देखते। माशरे की इस्लाह का ये जलसा है। आप यही मुहासबा कर लीजिए कि हमारे इस बस्ती में, हम मुसलमानों में ईमान के बाद जो अल्लाह का सबसे बड़ा फरीज़ा नमाज का है, हम कितने परसेंट लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज का आर्डर कंपल्सरी और ज़रूरी है। जलसा नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन एक वक्त की नमाज अगर आपने छोड़ दी तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेगा। अब बताइए, एक नमाज और भी दूसरे इबादत हैं, दूसरे फ़राइज़ हैं, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, इनके अलावा झूठ है, चुगलखोरी, गीबत है, सूद का कारोबार है, वो बंधन लोन का। मेरे ख्याल से कोई बस्ती ऐसी बाकी नहीं है कि जिसके अंदर ग्रुप लोन बंधन बैंक के जरिए से प्रोवाइड न किया जाता हो। दुनिया के सारे गुनाह एक तरफ, और सूद ये इतना बड़ा बुरा पाप है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर तुमने इस गुनाह को नहीं छोड़ा, इस अमल को नहीं छोड़ा, तो तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह का कुरान कहता, ये सारे वो गुनाह हैं जो कबाइर कबीरा गुनाह, उस पे हम मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, करते हैं, दिन रात हमारा गुजरता। उसके बाद फिर हम पर कोई परेशानी आती है तो हम कहते हैं कि नहीं, फलां हुकूमत आ गई, फलां हुकूमत की वजह से ऐसा हो रहा है। हुकूमत, इक़्तिदार पर नेता, इक़्तिदार पर जो लोग गवर्नमेंट निज़ाम सिस्टम बनता है, हमारे और आपके अमाल तय करते हैं। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। हमारा अमल अच्छा हो, भले ही जालिम कुर्सी इक़्तिदार पर बैठेगा तो वह कभी भी आपकी गर्दन तक उसके हाथ नहीं पहुंच सकते अगर आपका अमल अच्छा हो। हमारा अमल बुरा है, हम गंदे और ख़राब हैं, जिसकी वजह से जालिम बादशाह को मुसल्लत किया गया। मिस्टर लाल मुजक्कर हो या हमारे इस देश का मुखिया हो या पूरी दुनिया की जालिम और बातिल ताकतें एक तरफ, यहूदी जोडाइज़म एक तरफ हो, सबका जुल्म इसी कम्युनिटी के ऊपर है। मगर कभी भी हमने मुहासबा किया कि हम अमल के एतबार से कितने कमज़ोर हैं। अरे अब से 1450 साल पहले भी इस कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, उस किस्म के जुल्म और तशद्दुद हुए जिसका हम लोग इरादा भी नहीं कर सकते। मगर अल्लाह की मदद आई, अल्लाह की नुसरत तो आई उनके ऊपर। अल्लाह ने आसमान से ज़मीन पर फरिश्तों को भी भेजा उनकी मदद के लिए। मगर पिछले कई सौ साल से इस उम्मत पर जुल्म सितम की बारिशें हो रही है, उसके बावजूद भी अल्लाह की कोई मदद हमें दिखाई नहीं देती। इसका क्या मतलब, इसका क्या रिजल्ट हम निकालें? शरीयत में जो बात कही गई अल्लाह की मदद के लिए, दो चीजों का होना बहुत जरूरी, और वो दोनों चीजें हमारी इस उम्मत के अंदर नहीं पाई जाती। अल्लाह की नुसरत अगर हम चाहते हैं तो दो काम करना। सबसे पहला काम ये कि हमारा यकीन अल्लाह की जात पर मुकम्मल होना चाहिए कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि तमाम चीज़ों पर कादिर अल्लाह की ज़ात है।
अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। सर्वशक्तिमान अध्यादेव महान वही ईश्वर परमात्मा वही अल्लाह, उसके बगैर कुछ नहीं होता। हमारा ये यकीन ये आस्था होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो काम करना है वो ये कि आपका अमल नेक हो, गलत अमल गलत काम न करें। आप आमाल सालिहा के करने वाले हैं तो इन दोनों चीजों की बुनियाद पर आसमान से जमीन पर अल्लाह की नुसरत आती है, अल्लाह की मदद आती। हमें तारीख और शरीयत इसी की तरफ रहनुमाई करती है। लेकिन हम मुसलमान आज जुल्म सितम अगर हम पर होता है तो आज सिर्फ बस वक्ती तौर पर जब परेशानी आती है तो या अल्लाह हमारे परेशानियां दूर फरमा। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि हम में से जो दुआ करने वाले लोग मस्जिद में जाकर सजदा करते हैं, हम लोग ऐसे लोग होते हैं कि जो गुनाहों में डूबे हुए होते। मुसलमानों, अल्लाह की ताकत में कोई कमी नहीं आई। अल्लाह की कुदरत आज भी अल्लाह कादिर है। अल्लाह ने फरिश्तों को जिब्राइल को भेजना बंद कर दिया, लेकिन अल्लाह जब किसी की मदद करने पर आता है तो उसको किसी फरिश्ते की, किसी जिब्राइल की या किसी प्राणी की या किसी सबब की जरूरत नहीं है। जब वो मदद करने पर आता है तो जैसे आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की थी, बीच में कोई वास्ता नहीं था, कोई फरिश्ता नहीं था। डायरेक्ट आग को ऑर्डर दिया गया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। आग ठंडी हो गई, सलामती वाली हो गई। जिब्राइल मौजूद थे, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजे गए। हजरत इब्राहीम ने कहा जिब्राइल से, जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के खलील, आप अल्लाह के खलील हैं, आप अल्लाह के बड़े चहीते हैं। आपको आग में डाला जाए, पूरी दुनिया के प्राणी आसमान और जमीन में तमाम के तमाम मखलूकात हैरान और शज़्दर हैं कि आपको आग में डालकर जलाकर राख कर दिया जाए। आप अल्लाह के नाम की बुलंदी की बात करते हैं, तो इसीलिए आप सिर्फ इशारा कीजिए, चंद सेकंडों के अंदर इसकी जो 3 महीने की जलाई हुई आग है, नमरूद ने 3 महीने तक आग रोशन की थी, अंगारे दहकाए थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने के लिए। आप सिर्फ बोलिए, 3 सेकंड के अंदर इन आगों का हम खात्मा कर देते। हजरत इब्राहीम ने कहा, तुम मुझे ये बताओ मेरा रब मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है? उन्होंने कहा कि रब आपके तरफ नजर बनाए हुए, सब कुछ अल्लाह की नजर में है। उन्होंने कहा कि जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। अगर रब चाहता है कि खलील इब्राहीम आग में जलकर अपना हक पूरा करेगा तो मैं आग में जलने के लिए तैयार हूं। मेरे खून का एक एक कतरा मैं बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अल्लाह की रजा चाहता हूं। अल्लाह तबारक व ताला देख रहा है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह का ज़ाब्ता है, फरिश्तों के जरिए काम कराते, ऑर्डर देते, सबब को बीच में लाते, वरना अल्लाह तो पूरी दुनिया के निजाम और सिस्टम को यूं ही चला सकता, न किसी सबब की जरूरत, न किसी फरिश्ते की जरूरत। उपनिषद के अंदर भी ये बात कही गई है कि वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं। नतस्य कश्चित पतरस्ति लुके नचिस्ता निवच्चितिस्य लिंगम सकारनम करना दीपा दीपो नचास्य कस्य जनिता नचा दीपा। कुरान करीम में इस मंत्र का तर्जमा वलम यकुल लहु कुफुवन अहद से कर सकते हैं कि उसका कोई हमसर नहीं, वो किसी सबब का मोहताज नहीं। हजरत इब्राहीम ने कहा कि जाओ जिब्राइल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं अल्लाह के लिए कर रहा, अल्लाह मुझे देख रहा है, तो अगर मुझे बचाना चाहेगा तो बचा लेगा, अगर वो मुझे जलाना चाहेगा तो मैं जलने के लिए तैयार हूं। बहुत अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह ने मुझे बनाया है, अल्लाह जो चाहता है और जिस हालत में मुझे रखना चाहता है और जिस कुर्बानी के लिए मुझे पेश करना चाहता है, मैं तैयार हूं। हजरत जिब्राइल अमीन खड़े होकर देखते रह गए, और जब उनको हजरत जिब्राइल हजरत इब्राहीम को आग में डाला जाने लगा
तो डायरेक्ट अल्लाह ने आग को ऑर्डर दिया, डायरेक्ट या नारो कूनी, लफ्ज़ कून इसकी भी जरूरत नहीं है अल्लाह को, अल्लाह मशीयत चाह ले हो जाता है। डायरेक्ट अपने मस्तवी अर्श अपने बैठे हुए वहीं से अल्लाह ने आग का ऑर्डर दिया, हो जा कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, तो आग ठंडी हो गई। इसी सिफत अल्लाह की, इसी सिफत को कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, किसी सबब की जरूरत नहीं होती, अल्लाह बेनियाज है। तो मेरे भाइयों, जब कोई अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। जब कोई अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला 2 कदम आगे बढ़कर उसका स्वागत और उसका मरहबा वेलकम करता है। आज उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जुल्म ज़्यादती, हम मुसलमानों पर परेशानी, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही, हमारे मदरसे बंद किए जा रहे, हमारे औकाफ की जमीनें हड़पने की कोशिश की जा रही। लोग तो बहुत आते हैं बेईमान लोग बोलने वाले, क्या आप हमें ताकत दीजिए, हम तुम्हारी जमीन को बचाएंगे, तुम्हारे मदरसों को बचाएंगे। लेकिन ये कौम के सौदागर है, ये कौम के अंदर कौम को खोखला करने वाले, हमारे नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाने वाले। नहीं चाहिए तुम्हारी ये झूठे जुमले और तुम्हारी ये दूसरी तस्वीर, बेईमान हो तुम, कौम के साथ खिलवाड़ करते हो। अगर इस कौम की मदद कोई कर सकता तो वह अल्लाह की जात कर सकता। अगर इस कौम की रहनुमाई रहबरी हो सकती, अगर हमारी मस्जिदें बच सकती तो हमारे अमल से, हमारी दुआ से, हमारे कुरान से हमारी मस्जिदें बच सकती है। वरना कोई झूठी दावा करने वाला, अपनी झूठी गद्दी को बचाने वाला आपकी मस्जिद को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपके मदरसों को बचाने के लिए नहीं आएगा, आपके वक्त की जमीनें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। बहुत सारे लोग आ गए हैं डुगडुगी बजाने के लिए, मेंढक की तरह, बरसाती मेंढक की तरह। कोई मसला खड़ा होता है, आओ हम तुम्हारे रहबर हैं, आओ हम तुम्हारे रहनुमा हैं। रहबर रहनुमा है, दोनों जवान सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, उमर खालिद सरजिल इमाम खुले लफ्जों में, वाज़े लफ्जों में बोल रहा हो, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही। 5 साल से इनके ऊपर हियरिंग भी नहीं हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों नहीं उसको छुड़ाते हैं वहां पर जाकर? क्यों नहीं उसकी रहनुमाई रहबरी की जाती? क्यों नहीं उसके लिए आवाज बुलंद की जाती? मेरे भाइयों, बस सिर्फ एक जात है, वो जात अल्लाह की है। अल्लाह ने कल भी हमारी मस्जिद की हिफाजत की थी। अरे मस्जिद तो अल्लाह की, अल्लाह हिफाजत नहीं करेगा तो कौन करेगा? अल्लाह को, अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह हिफाजत करेगा। मस्जिद की हिफाजत अल्लाह ही करता है। हम और आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम और आप तो कभी कभी हमारे बदअमली की वजह से हमारी मस्जिदें शहीद की जाती है। आप देख लीजिए, अब से तकरीबन 1500 साल पहले की बात है। एक